दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है विकास नाम के एक नौजवान से। विकास की हाल ही में रेलवे में स्टेशन मास्टर के तौर पर नौकरी लगी थी। उसकी पोस्टिंग जिस जगह हुई थी उसका नाम था बैरानपुर हॉल्ट। ये स्टेशन मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच बना एक छोटा सा अंग्रेजों के जमाने का स्टेशन था। बैरानपुर के बारे में मशहूर था कि वहां रात के 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। यहां तक कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। गांव वाले कहते थे कि उस स्टेशन की जमीन प्यासी है। विकास शहर का लड़का था, उसे इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपना चार्ज संभाला और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। स्टेशन पर उसके अलावा सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार था जिसका नाम रामदीन था। पहली रात जब विकास अपने कैबिन में बैठा रजिस्टर चेक कर रहा था, तब रामदीन उसके पास आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। साहब, रामदीन ने भारी आवाज में कहा, एक बात का ध्यान रखना, रात को 2 बजे के बाद अगर सिग्नल अपने आप लाल हो जाए तो कैबिन से बाहर मत निकलना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी मत खोलना। विकास हंसा। क्यों काका, कोई जानवर आ जाता है क्या? रामदीन ने उसकी हंसी का जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जानवर आता तो गोली मार देते साहब, पर जो आता है उस पर गोली असर नहीं करती। और वो अंधेरे में गायब हो गया। कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन एक अमावस की रात मौसम अचानक खराब हो गया। बाहर तेज आंधी चलने लगी और जंगल के पेड़ों की सरसराहट डरावनी आवाजें पैदा करने लगी। रात के ठीक 2:10 हुए थे। विकास अपने कैबिन में चाय पी रहा था। तभी उसकी नजर सिग्नल पैनल पर पड़ी। टक, सिग्नल ग्रीन से अचानक रेड हो गया। विकास चौंक गया। इस वक्त तो कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं है, उसने सोचा। उसने वायरलेस पर जंक्शन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उधर से सिर्फ चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। लाइन डेड थी। तभी उसे बाहर प्लेटफॉर्म से एक आवाज सुनाई दी, छुक 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 छुक। ये किसी ट्रेन के आने की आवाज थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी। आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो। सीटी की आवाज ने विकास के कान फाड़ दिए। प्लेटफॉर्म की धूल ऐसे उड़ी जैसे सच में कोई भारी भरकम इंजन वहां से गुजरा हो। विकास पसीने से तरबतर हो गया। जैसे ही वो आवाज गुजरी, स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा पिछली शांति से ज्यादा डरावना था। विकास ने खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो थोड़ी देर पहले तक खाली था, अब वहां एक बेंच पर कोई बैठा था। धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। विकास ने अपनी टॉर्च उठाई और हिम्मत करके कैबिन का दरवाजा खोला। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। विकास धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर पड़ी। वो एक औरत थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, लाल रंग की साड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थी और मिट्टी में सनी थी। वो अपना सिर झुकाए बैठी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैडम, यहां रात में रुकना मना है, विकास ने थोड़ा कड़े सुर में कहा। वो औरत हिली नहीं। विकास उसके और करीब गया। उसने अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस औरत को छूने की कोशिश की, एक भयानक बदबू ने उसे घेर लिया, सड़े हुए मांस की बदबू। तभी वो औरत धीरे से बोली। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरी ट्रेन छूट गई। विकास ने कहा, मैडम, अब सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है, आप वेटिंग रूम में चलिए। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके सिर ऊपर करते ही विकास की रूह कांप गई। बालों के पीछे कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ जली हुई काली चमड़ी थी। ना आंखें ना नाक, बस एक मुंह जो अजीब तरह से खुला हुआ था। विकास की चीख निकल गई। वो पीछे हटा और गिरते पड़ते अपने कैबिन की तरफ भागा। जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि वो औरत अब बैठी नहीं थी, वो खड़ी थी और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ रहा था। हड्डियों के टूटने की कड़ कड़ आवाज आ रही थी। विकास कैबिन में घुसा और उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उसने रामदीन को आवाज लगाने के लिए इंटरकॉम उठाया, लेकिन इंटरकॉम की तार कटी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक
ठक। साहब दरवाजा खोलिए, मेरी ट्रेन आ गई है। वही आवाज, लेकिन अब ये आवाज दरवाजे के बिल्कुल सट कर आ रही थी। विकास ने मेज के नीचे खुद को छिपा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। बाहर खटखटाने की आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि लकड़ी का दरवाजा अब टूट जाएगा। और फिर खिड़की के कांच पर किसी ने नाखून रगड़ना शुरू कर दिया। विकास ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वहां उस औरत का जला हुआ चेहरा कांच से चिपका हुआ था। वो उसे ही देख रही थी। बिना आंखों के भी वो उसे घूर रही थी। फिर वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। अचानक कैबिन की बत्ती गुल हो गई। घना अंधेरा। अब विकास को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत कम हो गया है। उसके ठीक पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। विकास जानता था कि अगर वो मुड़ा तो उसका खेल खत्म है। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा रहा। पूरी रात वो वही मेज के नीचे बैठा रहा और पूरे कमरे में किसी के नंगे पैर चलने की छप छप आवाज आती रही। कोई उसके कानों में फुसफुसाता रहा, तुम भी हमारे साथ चलो, सफर लंबा है। जैसे तैसे सुबह हुई। मुर्गे की बांग के साथ आवाजें बंद हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ विकास कैबिन से बाहर निकला। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि रामदीन प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर झाड़ू लगा रहा था। कर उसके पास गया। रामदीन, तुम कहाँ थे? रात को वो औरत। रामदीन ने पलटकर विकास को देखा। रामदीन का चेहरा उतरा हुआ था। साहब, मैंने आपसे कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। रामदीन ने गंभीर होकर कहा। आज से 20 साल पहले इसी तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था। सिग्नल फेल होने की वजह से एक मालगाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मार दी थी। उस ट्रेन में एक दुल्हन भी थी। जिसकी ट्रेन छूटने वाली थी वो भागी और पटरियों के बीच फंस गई। वो आज भी अपनी ट्रेन का इंतजार करती है। विकास ने माथा पोंछा और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। खैर, जान बच गई। मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। मैं यहां काम नहीं कर सकता। रामदीन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इस्तीफा? लेकिन साहब, आप तो जा ही नहीं सकते। क्या मतलब? विकास ने गुस्से में पूछा। रामदीन ने प्लेटफॉर्म पर पड़े एक अखबार की तरफ इशारा किया जो हवा में उड़ रहा था। विकास ने वो अखबार उठाया। वो आज का अखबार था। हेडलाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हेडलाइन थी, बैरानपुर स्टेशन पर हादसा। बीती रात नए स्टेशन मास्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। विकास ने कांपते हाथों से अपनी छाती को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे अपना शरीर महसूस नहीं हुआ। उसने पलटकर अपने कैबिन की तरफ देखा। कैबिन के अंदर मेज के नीचे विकास की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और चेहरे पर डर जमा हुआ था। विकास को समझ आ गया, रात को वो डरावनी आवाज उसके ठीक पीछे थी और उसका दिल वो दहशत बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार ट्रेन सच में आ रही थी। एक पुरानी काली ट्रेन जिसमें से धुआं निकल रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर वो लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसने हाथ बढ़ाकर विकास को बुलाया। आ जाओ साहब, हमारी ट्रेन आ गई है। विकास के पास अब कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे चला और उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई उस अनंत सफर पर निकल गई जहां से कोई वापस नहीं आता। बैरानपुर स्टेशन आज भी वीरान है और लोग कहते हैं कि अमावस की रात वहां 2 साए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।